श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भगवत भक्त वृंद जो नित्य के भांति श्री धाम वृंदावन से संतवाणी चैनल के माध्यम से नित्य सत्संग माला संकीर्तन माला के प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, हम सब प्रातः काल के वेला में योग, ध्यान, भगवान नाम का जाप, सत्संग सर्वप्रथम नित्य कर्म करने के पश्चात हर प्राणी मात्र को करना चाहिए। जब तक हम भगवान नाम संकीर्तन के शरणागति को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम स्वयं को अपने आप भगवान में समर्पित नहीं होंगे, तब तक सदा के लिए जो सुख और शांति है वो नितांत असंभव है। कोई चाहेगा कि हम धन के बदौलत आनंद में रहे, नितांत असंभव है। कोई चाहेगा कि हम प्रतिष्ठा के बदौलत आनंद में रहे, नितांत असंभव है। आनंद एकमात्र सत्संग और भगवान के मंगलमय नाम में है। और आज के दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज पूर्णिमा तिथि भी और आज से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ। और आज देखिए प्रथम दिन श्री अगस्त ऋषि का तर्पण दिया जाता है पितरों के निमित्त। अगस्त ऋषि का तर्पण यानी अपने पितरों के निमित्त हमें ब्राह्मण और संतों को जीवाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। और मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ जो टीवी चैनल के माध्यम से नित्य भगवान नाम महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं, जो अपने पितरों के निमित्त श्री धाम वृंदावन में जो लगातार अहर्निशम 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, जो इस कलिकाल में केवल कलयुग में ही नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की प्रधान उपासना है, वो प्रधान उपासना भगवान नाम संकीर्तन है। आपने अपने पितरों को शुद्ध अगर तर्पण देना चाहते हो तो उनके नाम से जरूर आप एक दिन हरि नाम संकीर्तन श्री वृंदावन धाम में जरूर करो। मैं उन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ जो अपने पितरों के निमित्त आज श्री धाम वृंदावन में जो नित्य अखंड संकीर्तन चल रहे हैं 24 घंटे, वो एक दिन का संकीर्तन 1500 देकर अपने पितरों के निमित्त 24 घंटे संकीर्तन करा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। जिन भक्त ने अपने पितरों के निमित्त 15 दिन तक लगातार संकीर्तन करा रहे हैं और साथ में जो ब्राह्मण गण हैं, साधु संत गण हैं, उनको भोजन करा रहे हैं, उन भक्तों को भी
बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो भक्त एक संत एक ब्राह्मण का भोजन कराए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिन भक्त ने श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज आश्रम से राधा मोहन मंदिर के सदस्य बने, जो अपने निमित्त नित्य श्री धाम वृंदावन संकीर्तन करा रहे हैं, उनके निमित्त साल के 12 दिन संकीर्तन, नित्य संत सेवा और मरणोपरांत भी उनके निमित्त श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन लगातार चलता रहेगा। ऐसे जो भक्त 21,000 समर्पित के हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बात ध्यान देना, आज श्राद्ध पक्ष है। अपने पितरों के निमित्त कई लोग आज से ही भागवत पाठ रखा है और 16 तारीख से हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा भी आप कथामृत का रसास्वादन करेंगे मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सज्जनों, आप ध्यान देना, सही में सदा सुख और सदा आनंद में यदि आप रहना चाहते हो तो एकमात्र भागवत भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लो, भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लो, उनके मंगलमय नाम शरणागति को स्वीकार कर लो, जिससे आपके पितर भी आपको आशीर्वाद देंगे। आपने अपने पितरों के निमित्त आज से कई लोग नहीं भी सामर्थ्य है तब भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन आपने भागवत के महात्म्य धुंधकारी चरित श्रवण किए होंगे। कई लोग आज से गाया जी में अपने पितरों के निमित्त, कई के घर परिवार के लोग कोरोना काल में चले गए, उनके निमित्त गया जी में श्राद्ध कर्म कराते हैं। लेकिन मैं आपसे कल भी कहा, कभी कभी श्राद्ध कर्म करने से भी मुक्ति नहीं मिलती है। ये प्रमाण धुंधकारी के चरित्र में आपने सुना होगा और मैं आज यही प्रमाण आपको भी श्रवण कराऊंगा कि गया श्राद्ध सते नापे मुक्तिर में न भविष्यति। स्वयं धुंधकारी जिस समय प्रेत पितर बना था उस समय कहा कि गया श्राद्ध अगर मेरे नाम से आप 100 बार भी कर दो तब भी मेरा कल्याण होना नितांत असंभव है। क्यों कहा, किस लिए कहा? जब तक आप के आज मैं कल कहा, आज 6 लोग श्री धाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर बनने जा रहे हैं, विश्व में प्रथम बार, वो भी श्री धाम वृंदावन में। और वृंदावन में आप अपने पितरों के निमित्त, स्वयं अपने आत्म कल्याण के निमित्त इन 18,000 श्लोक, कहीं भी आपको विश्व में एक साथ संपूर्ण श्लोक भागवत के दर्शन नहीं करोगे, लेकिन श्री राधा मोहन मंदिर में मिथिला कुंज के प्रांगण में आप 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन करोगे। आप अपने पितरों निमित्त जो निरंतर मेरे प्रति दिव्य गोलोक धाम से मेरे को आशीर्वाद देते रहे, उनके निमित्त आप भागवत कथा नहीं करा सकते हैं, भागवत के मूल पाठ नहीं करा सकते हैं, लेकिन एक श्लोक तो आप जरूर दान कर सकते हैं। एक श्लोक अगर आप वृंदावन में जो पत्थर पे, पाषाण पर, उन श्लोक को आप दर्शन करोगे जब भी आप कभी आओगे, एक श्लोक का मात्र सेवा 5100 है। मैंने कल कहा, आज कई भक्तों के हृदय में जिज्ञासा हुई। देखिए, धुंधकारी चरित्र से आप ये श्रवण करना कि व्यक्ति को कहाँ स्थिर रहना चाहिए और क्या करना चाहिए, और अंततो गत्वा व्यक्ति को कहाँ पर
परमात्मा के चरणार बिंद में आश्रय मिलेगा। देखिए, पितर कई निमित्त होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर श्रीमद् भागवत महापुराण ने कहा, इतने यदि पापी है तो उसको गया श्राद्ध में भी उनका उद्धार नहीं होता है जब तक आप उनके नाम से हरिनाम संकीर्तन भागवत नहीं कराओगे। कौन? तो ये मानवा पाप कृत स्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्तायज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कुछ ऐसा है मानव जो कहते हैं कि अब पाप करता है, नित्य पाप करता है और वो स्वयं को जानता भी है कि पाप नहीं करना चाहिए, तब भी निरंतर केवल पाप के सोच में ही लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने स्वयं गयासुर को वरदान दिया कि हाँ, विष्णु भगवान के दिव्य मंदिर जहाँ विष्णु भगवान के चरण पूजन करेंगे उनका कल्याण होगा। परंतु उनका मोक्ष जल्दी नहीं मिलता है जो निरंतर पाप में ही लगा है। आप कहोगे चलो मेरा बेटा मेरा पोता मेरे लिए गया जी में श्राद्ध करा देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा, हम तो पाप करेंगे। ध्यान रखना, आपने सबसे अधिक इस संसार में पापी कौन है? सबसे अधिक जो हरि नाम संकीर्तन पे, जो भगवान नाम संकीर्तन पर विश्वास नहीं करता है, उसे इस संसार में सबसे अधिक पापी कहा गया। जो भगवान नाम संकीर्तन पर विश्वास नहीं करता है, जिसके हृदय में मैं आपको नित्य कहता हूं, आप भगवान नाम पर विश्वास करिए और उसका चमत्कार आप स्वयं देखना। मैंने उन लोगों को जो संकीर्तन कराए हैं उसके प्रमाण देखता हूं। जिस निमित्त से श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराए उनका वो कार्य बना है। भगवान नाम संकीर्तन, भगवान देखिए बहुत, भगवान की प्रतिज्ञा है, मुक्तिम ददाति करिचित भक्ति न स्म। भगवान अगर आपको मुक्ति प्रदान कर भी देंगे लेकिन भक्ति जल्दी नहीं प्रदान करते। और सबसे अधिक पुण्यात्मा वही है जो खाते पीते सोते बैठते उड़ते जागते भगवान नाम संकीर्तन का स्मरण करता है। मैंने आपको दोनों प्रक्रिया बता दी। दुनिया में सबसे अधिक अज्ञानी कौन है? जिसके हृदय में भगवान नाम के प्रति विश्वास नहीं है, हरि नाम संकीर्तन के प्रति विश्वास नहीं है और श्रीमद् भागवत महापुराण पर विश्वास नहीं। उससे अधिक अज्ञानी कोई है ही नहीं। जो केवल ये उन अज्ञानी को भी जल्दी उद्धार नहीं होता है जो निरंतर पाप में ही लगा रहता है। दूसरा, सदा दुराचार रता भी मार्गा, जो केवल दुराचारी है, जो हमारे सनातन धर्मावलंबी हिंदू जो है उसे नहीं करना चाहिए, तब भी ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो गोहत्या में साथ देते, ऐसे लोग हैं जो निरंतर दुराचार करते रहते हैं, दुराचार के सिवा उनको कोई कुछ आता ही नहीं। धुंधकारी तो एक उदाहरण दिया गया है, उन दुराचारी का भी कल्याण नहीं होता है। और इतना ही नहीं, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, जो निरंतर क्रोध में रहता है ना, जन्म से लेकर अंतिम अवस्था तक क्रोधे में ही जन्म लिया, क्रोधे रूपी भोजन तमोगुणी की क्रोधे में पालन किया, उनका भी गया जी में कल्याण नहीं होता है। और जो कुटिल है,
दूसरे को उन्नति देखकर मत्सर करता है। कुटिल व्यक्ति का भी जल्दी कल्याण नहीं होता। जो दंभिक है, जो निरंतर हिंसा वृत्ति में रहते हैं, जो केवल महाराज ब्रह्म हत्यारे हैं, उनका भी कल्याण नहीं होता है। क्योंकि वो जानता था कि भाई पुण्य क्या होता है, हमें तो पाप ही पाप करना। अनजान में पाप हुआ गया, श्राद्ध में आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, आपको ऐसा भी नहीं है मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको पितर लोक में वास मिलेगा, पितरों के सानिध्य में रहोगे केवल। लेकिन आप चाहोगे कि हम नित्य स्वर्ग लोक में, हम नित्य ब्रह्मलोक में, नित्य शिवलोक में, नित्य गोलोक धाम मेरे नितांत संभव है। इसके लिए तो सज्जनों, जीवन में दो कार्य पर आप विश्वास कर लो और कोई कार्य करने की जरूरत नहीं। पहला, आप स्वयं को अपने आप निरंतर भगवान नाम संकीर्तन पर विश्वास करो, भगवान नाम का जाप करने लग जाओ। पूर्ण रूप से अपने आप को ये कहो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है। ये दिन में एक बार नहीं, ये दिन में कम से कम 10 बार बोलते रहो। फिर आपका मन कभी भी पाप करने की प्रवृत्ति की ओर जाएगा नहीं। क्योंकि आप उन परम श्रेष्ठतम प्रभु के हो चुके हैं, तो फिर आप पाप क्यों करेंगे? आप तो निरंतर आनंद में ही गोता लगाते रहेंगे। तो सभी को मैं कहता हूं कि आपको भगवान ने समर्थ दिया, तो आप जरूर श्री धाम वृंदावन में अपने पितरों के निमित्त, अपने बच्चों के निमित्त, स्वयं अपने लिए जरूर संकीर्तन कराओ। या ऐसे ऐसे संत ब्राह्मण रहते हैं जिसको घर और परिवार से निकाल दिया गया है, वो वृंदावन धाम में आकर उनकी व्यवस्था है। और ऐसे संत आप दर्शन करोगे। देखिए, युवा अवस्था में तो आप कार्य लायक है तो सब आपको रखेगा, लेकिन सबसे अधिक परीक्षा होती है क्या? तो वृद्धावस्था में। उन वृद्ध महात्मा अपने जीवन को भगवान नाम में समर्पित कर दिया। यहाँ जो अखंड संकीर्तन चलते हैं, सबको लगता है कि मेरे पास कुछ धन रहना चाहिए, तो 2 घंटे संकीर्तन करते हैं और वो जब तक जिंदा यहाँ पर रहे और उनके शरीर समाप्त होने के बाद यमुना जी के किनारे उनको ले जाकर मोक्षधाम में वो शरीर उनको जलाया जाता है। उनके नाम से यहाँ पर भंडारा होता है। ऐसे ऐसे संकीर्तन करने वाले महापुरुष लोग हैं यहाँ पर। उनको आप जो संकीर्तन सेवा देते हैं ना, 1 दिन का 1500, तो उसी में उनका सेवा दिया जाता है। उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी वस्त्र, और उनको कुछ बिना भाई आज सबको जरूरत है धन, तो वो भी दिया जाता है, उनको वेतन भी। तो आप जरूर अपने पितरों के निमित्त जरूर समर्पित रहिए और संकीर्तन करें। दूसरा है भागवत, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण मैं नित्य कहता हूँ, ये स्वयं भगवान नाम की रूप माधुरी है। ते न्यंग भांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान के रूप अनेक प्रकार के हैं, लेकिन नाम के रूप में अगर भगवान अवतार लिए हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। भागवत सबका कल्याण करते हैं। जिससे गया जी में श्राद्ध तर्पण करने के बाद भी आप गया जी जाते हो, वहां पर श्राद्ध कराते हो, लेकिन आप वृंदावन आओ चाहे नहीं आओ, अपने पितरों के निमित्त अगर श्रीधाम वृंदावन में पहले संकीर्तन कराओ, तब संतों को जिमाओ, ब्राह्मणों को जिमाओ, और देखो आपके पितर, आप अपने आप सोच लेना जो पूर्व में आपका स्वभाव और अब आपका स्वभाव कैसे बदल गया। क्योंकि भगवान नाम का शरणागति आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं था। धुंधकारी ने जिस कुल में जन्म लिया, जिस परिवार में जन्म लिया, वो परिवार कोई कमजोर नहीं थे। उनके पिता के विषय में तो यहां तक कहा गया है,
स्रोतस्मार्तेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर। आप कहोगे हम बहुत बड़ा धनवान हैं, हमें भगवान के भजन करने की क्या जरूरत, हम तो अपने गांव में अपने शहर में लाखों लोगों को भोजन करा देंगे। तो आप शायद नहीं जानते हैं, आत्मदेव जो तुंगभद्रा नाम नदी के किनारे पत्तन नाम के जो नगर था, वो रोज संतान प्राप्ति के कामना लेकर, और संतान हुआ 1,00,000 ब्राह्मणों को रोज जिमाते थे। आप कहोगे उतना धन कहां से आया? उनके पास धन की कमी नहीं थी। सबसे बड़ा पृथ्वी लोक पर अगर उस समय कोई पंडित में धनवान थे तो आत्मदेव थे। आत्मदेव जी के विषय में कहा गया है, स्रोतस मारतेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर। कुबेर के समान धन था और भुवन भास्कर सूर्य की तरह विद्वान थे। अब आप स्वयं सोच लेना, आप पढ़ लिख कर बहुत बड़े ऑफिसर बन गए हैं, बहुत बड़े शास्त्र के ज्ञाता बन गए हैं, आप सोचोगे कि हम भगवान के भजन नहीं करेंगे तो आपका जीवन का कुछ व्यर्थ है। आप सोचोगे कि हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तो आप चाहे बहुत बड़ा क्यों नहीं धनवान हैं, ध्यान देना इस प्रसंग को, आप बहुत बड़ा धनवान क्यों नहीं हैं और चाहे आप बहुत बड़ा विद्वान क्यों नहीं हैं, लेकिन आपको शांति मिलना नितांत संभव है, आनंद मिलना नितांत संभव है। आप कहोगे हम तो महाराज जब धन की कमी नहीं है तो फिर हमें तो जरूर आनंद मिल रहा है, हम जहाँ चाहेंगे जिस शहर में चाहेंगे वहाँ बस सकते हैं, वहाँ पर अपने मकान फ्लैट बना सकते हैं। अरे महाराज, आत्मदेव के पास जो धन था उस धन को भारतवर्ष क्या विश्व में कहीं भी वो अपना फ्लैट बना सकता था, लेकिन उनके विषय में आप कथा सुने जो केवल सुख के लिए, आनंद के लिए। आज आप ही देख लो, बड़े बड़े धनवान दवा दुकान में कभी कभी नींद की गोली नहीं मिलती है, इतने आजकल लोग नींद की गोली खाने लग गए। किस लिए? क्योंकि रात्रि में उसको नींद नहीं आती। आप मोबाइल को कब तक प्रयोग करोगे? 1 बजे, 2 बजे, 2 बजे रात्रि तक आपको हाथ में दर्द करने लग जाएगा, मोबाइल गर्म हो जाएगा, आपकी आंख की रोशनी वहां पर काम नहीं करेगी। फिर भी आप चाहते हो कि मैं चैन से सो जाऊं, बिस्तर भी बढ़िया है, लाखों की पलंग, लाखों के बिस्तर, एसी लगा हुआ है, सामने विशाल टीवी, फिर भी आपको नींद नहीं आती। सारी सुविधा होने के बाद भी आप बेचैन रहते हैं, और उन बेचैनी को समझने के लिए, उन बेचैनी को एक पल के लिए समाप्त करने के लिए आपको अपने साथ क्या रखना पड़ता है? नींद की गोली। नींद की गोली क्या कर देगा? कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए आपको स्तब्ध कर देगा, आपको सुसुप्ति अवस्था में डाल देंगे कि आपको कुछ समझ में आएगा भी नहीं। परंतु भगवान के मंगलमय नाम आपको क्या करेगा? भगवान के मंगलमय नाम आपको परमात्मा से मिला देंगे। वो क्या होता है? परमात्मा, परमात्मा जहां सुख और आनंद के समुद्र है। जो आनंद सिंधु सुखे राशि से करते त्रैलोक्य सुवासी। जो जहां सुख का ही खान है, जहां आनंद का ही खान है, आप कहोगे हमें भी वो आनंद और सुख मिलेगा, तो इसके लिए आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने पितरों के निमित्त, आप अपने भी, एक सेठ थे यहीं पर आया मिथिला कुंज पंजाब से, कहा मैं अपने जिंदा ही अपने पिंडदान करना चाहता हूं, कहीं मेरे लड़के बच्चे मेरे लिए करे कि ना करे। तो हमारे पूज्य गुरुदेव बोले सबसे बड़ा पिंडदान आप श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराओ,
और इन संकीर्तन, देखिए मैं इसीलिए कहता हूं कि आप अपने पितरों के निमित्त जरूर श्री धाम वृंदावन में जितना समर्थ है, एक दिन के समर्थ है तो 15 दिन के कराइए, और अपना निमित्त भी आप करिए, क्योंकि आप 21,000 आज के समय में क्या है, और आपने एक बार समर्पित किया तो जब तक आप जिंदा है तब तक आपके निमित्त श्री धाम वृंदावन में लगातार संकीर्तन चलते रहेंगे, हर मास में एक दिन। और नित्य संत सेवा, नित्य संत सेवा, और साथ में मरणोपरांत भी हो सकता है शरीर जिसको मिला है एक दिन तो जाएगा, मरणोपरांत भी आपके निमित्त सदा संकीर्तन चलते रहेंगे। अभी श्राद्ध पक्ष में आपके लड़के बच्चे पोता पोती कुछ करे ना करे, लेकिन श्री धाम वृंदावन में संस्था आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं, आपको प्रमाण पत्र देंगे कि आपके नाम से नित्य संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में चलते रहेंगे। मैंने आपसे कहा आपके पास बहुत धन है, लेकिन धन के बदौलत आप समाज में चाहोगे कि मैं प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूं, लेकिन अपने अंदर जो आनंद रूपी प्रतिष्ठा है इसे यदि प्राप्त करना है तो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन के शरण लेना ही पड़ेगा। आत्मदेव ने विचार किया कि विद्वता मेरे पास अथाह है, कहीं भी किसी भी सभा में अगर महाराज उस सभा में जाते तो जब आत्मदेव जी जब बोलने लग जाते थे तो सब मौन हो जाता था, चुप हो जाता था, उनके प्रवचन को सुनते थे। और महाराज जिन सभा में जहां भी कोई सामाजिक कार्य होता पहले ही चेक काट कर दे देते, कितना चाहिए 5 लाख 10 लाख लो, लेकिन उनके अंदर एक कमी था जिस कारण वो दुख को प्राप्त कर चुके थे। क्या? वो अपने अंदर अपना आनंद और सुख को ढूंढने के लिए अपना प्रयास करता था। अब आप उस आनंद को उस सुख को ढूंढ रहे हैं अगर अपनी पत्नी में, तो पति पत्नी में क्यों मन मुटाव यहां तक इस स्तर तक पहुंच जाता है। और आज हमारे समाज में ये एक कैंसर बीमारी की तरह लग गए हैं ये तलाक प्रथा। हर धर्म में स्वीकार करने के बाद अपने अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट की साक्षी लेने के बाद अलग हो जाते हैं, तो क्या वहां सुख मिल जाएगा? संतान से कहोगे, मैंने तो ऐसे ऐसे परिवारों को देखा जहां धन की कमी नहीं है, बहू रानी आती है कहती है पहले माँ बाप को हटाओ, नहीं उससे अलग हो जाओ। या तो दो ही, या तो उन माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज दिया जाता है। पहले वृद्धा आश्रम कम था। हमारे पूज्य गुरुदेव बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि वृद्धा आश्रम पहले नहीं थे। पहले संतान श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता को, अगर वो विपन्नता है तो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए अपने कंधे पर ले जाया करते थे, टोकरी में बैठाकर कि ये मेरी माँ ही सर्वस्व है, मेरे पिता है। आज वही माता पिता को जिस लगन से अपने कुत्ता को पालते हैं उस लगन से भी अगर माता पिता को पालता तो उसको आशीर्वाद मिलता। लेकिन आज के समय समाज में क्या हो रहा है? आज के समय उन माता पिता को निकालने के लिए धन का भी उपयोग, उतना जितना धन वो किसी संस्था में अपनी माता पिता को रखने के लिए देते हैं, अरे मूर्ख, उतना धन तो तुम स्वयं उनके निमित्त रखकर उनकी सेवा करोगे तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन नहीं, उनको तो शांति से रहना है। माता पिता घर में रहा तो हम अशांति में रहते, हमें टोकता है, जिस कारण आज देख लो हजारों लाखों वृद्धा आश्रम शहर शहर में, अब तो गांव सब में भी वृद्धा आश्रम बनने लग गए। अब तो सरकार भी पंचायत में भी बनाने लग गए। हम वृद्धा पेंशन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं कि हमको पेंशन चाहिए, लेकिन उन पेंशन को तुम लेते हो लेकिन सार्थक करो। तुम भी अपने नाम से भगवान नाम संकीर्तन में समर्पित हो जाओ। और यही संकीर्तन आपको श्री धाम वृंदावन में नहीं, आपको पहले भजन में मन लगता है, प्रारंभ में कोई कार्य करने में मन कम लगता है, और जब वो कार्य समझ में आ जाता है तब लोग आगे बढ़ते हैं, लगनशीलता हो जाती है।
तो भगवान नाम संकीर्तन में आपको लगनशीलता के लिए ही मैं कहता हूं पहले आप संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन में करो। देखा जाए तो उन आत्मदेव के पास न धन की कमी और न प्रभुता की कमी। धन अपार, कुबेर की तरह लोग कहा करते थे महाराज। उस समय उनका नाम चलता था, जैसे आज के समय अंबानी अडानी सबके नाम चलते हैं ना, उसी प्रकार उस समय आत्मदेव जी के इतना बड़ा धनवान था। और भागवत में तो यहां तक कह दिया, स्रोत स्मारते सुनिस्नातो द्वितीय इव भास्कर। परंतु ध्यान देना, दोनों चीज रहने के बाद धन की भी कमी नहीं और विद्वता की भी कमी नहीं, लेकिन एक कमी जो थी, जिस कमी को प्राप्त करने के लिए, जैसे आज आप ऐसे लोग हैं जो दैनिक, जब से मैं सत्संग प्रारंभ किया, बहुत लोग कहते हैं आप नित्य भगवान नाम की महिमा श्रवण कराए। आपने अगर सत्संग 7:30 बजे बैठकर नित्य लाभ ले रहे हो, तभी आपने सही स्थान को प्राप्त करोगे। कौन सा? तो आपको भगवान नाम के प्रति विश्वास होगा। आत्मदेव जी के धन में, मद में मस्त रहता था और अपनी विद्वता की में मस्त रहता था, जिस कारण वो भगवान को नहीं पहचान। सोचा पत्नी को जानूं, विवाह क्या तो पत्नी भी कैसी मिली? धुंधली, धुंधली जो द्विधा बुद्धि मेरे मन में सामने कुछ दिखाए अंदर कुछ करे, सामने मुस्कुराकर बात करे अंदर क्रोध में ही रहे, वही तो धुंधली है। सामने बड़ी सुंदरता और अंदर महाराज सामने गोरापन अंदर कालापन, वही तो धुंधली है। अब महाराज उन गोरापन देखकर तो आत्मदेव पहचान लिया, लेकिन अंदर के कालापन को नहीं पहचान पाया। वो नित्य सारी बात आत्मदेव जी को काटती थी। आत्मदेव जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, पत्नी है। बहुत लोग कहते हैं कि आपस में जब पति पत्नी में अधिक विवाद हो जाते हैं, बोले संतान हो जाएगी तो उसमें उलझ कर कम विवाद करेंगे, लेकिन कभी कभी विपरीत हो जाता है, जैसे आत्मदेव जी की तरह हो। आत्मदेव जी ने सोचा चलो संतान के उपाय करते। संतान के लिए ऐसा नहीं है जो सत्कर्म नहीं किया, प्रयास नहीं किया, हर प्रयास करो। प्रयास आत्मदेव ने नाना प्रकार के अनुष्ठान कराए। उन अनुष्ठानों से आत्मदेव जी के लड़का कौन के एक लड़की भी नहीं हुआ। वृक्ष भी लगाए, जगह जगह वृक्ष लगाकर लोगों को ने कहा महाराज देखिए कितने वृक्ष लगा रहे। गौ का भी पालन किया, लेकिन उनको कहीं सफलता नहीं मिली। वृक्ष लगाता तो सूख जाते थे, गौ पालन करता तो बंध्या हो जाती थी। और घर में जब चैन से खाना खाने के लिए जाया करते थे, भोजन करने के लिए, तो पत्नी के कटु वचन सुनकर बेचारा उठकर भाग जाते थे। आज यही होता है। लेकिन मैं कहता हूं, अगर तुमने प्रारंभ से ही, बालपन से ही अगर तुमने भगवान नाम का सहारा ले लिया, तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि आपको मुस्कुराहट को कोई रोक सकता ही नहीं, क्योंकि भगवान के मंगलमय नाम ही है जो आपको निरंतर मुस्कुराहट दे सकता है, प्रेम दे सकता है, आनंद दे सकता है। वो आनंद कहीं आपको नहीं मिलेगा। संसार के जितने भी सुख है, वो सुख तो एक क्षण के लिए चढ़ता है और फिर गिर जाता है, लेकिन जिसके हृदय में श्यामा प्यारी है, श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम है, वो सुख कभी गिरता नहीं। वो सुख आपको हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराहट प्रदान करता है। बहुत लोग बहुत धन है, आप कहोगे कि अज्ञानी व्यक्ति भी मरता है, ऐसा नहीं। अंत में बहुत लोग तो इतनी नींद की गोली ले लेता है, जो रात में सोता है तो सोते ही रह जाए। और महाराज बहुत लोग तो पंखे पे भी आजकल लटकने लग गए हैं। यही काम, ये नहीं है जो अज्ञानी करता है, बड़े बड़े घरों में ये कार्य चल रहा है। यही आत्मदेव जी ने भी शुरुआत कर दिया। बोले मैंने अपने धन को आधे तो लुटा दिया, लेकिन मेरे तो सुख मिला ही नहीं, चलो आत्महत्या करके ही सुख प्राप्त कर लो। देखिए एक बात ध्यान देना, अभी श्राद्ध पक्ष है,
आप अपने पितरों को, आपके पितर किस युक्ति से, कोई बहुत महाराज सामाजिक था, कोरोना काल में मर गया, किसी की अकाल मृत्यु हुई, किसी ने अपने अवस्था को पूर्ण करने के भी बाद मरा, फिर भी हम अपने कर्तव्य करते हैं कि हमारा जो एक हमारी जो परंपरा है, श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों के निमित्त हवन कराते हैं, हम अपने पितरों के निमित्त संकीर्तन कराते हैं। और मैं देखता हूँ कई लोगों को फोन आया है कि हमें भी अपने पितरों निमित्त श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराना। ये कम विशेषता नहीं। और मैं तो कहता हूं आप श्री धाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, आप एक श्लोक यदि इन भागवत मंदिर में समर्पित करते हैं, दान करते हैं ना, एक श्लोक क्या है 5100, एक पोथी रखोगे तो आपको 15,000 20,000 व्यय करना पड़ता है। एक श्लोक जो निरंतर उन श्लोक के आप याद करोगे, आपके पितर सदा तृप्त रहेंगे, धन्य धन्य अपने आप को मानेंगे, क्योंकि आपने भगवान नाम की स्थापना की। आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। देखिए, आत्महत्या करने के लिए जब गए तो मार्ग में सोचा कि शास्त्र में ये भी कहा गया है कि असुर्याणाम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादिगच्छन्ति एके चात्महाजना। जीवन में कभी भी ना घर में परिवार में मन लगे, अशांति मन करे, तो आप वृंदावन अयोध्या किसी गली में बैठकर श्री सीताराम श्री राधे श्याम करना, रोटी भी मिल जाएगी, वस्त्र भी मिल जाएगा और चैन से भजन करना। लेकिन आत्महत्या कभी सोचना भी नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे ऐसे फक्करी जीवन चला है जिसमें आप अपने जीवन निकाल दोगे, लेकिन आत्महत्या नहीं करना। हजारों वर्ष तक अशुरिया नाम के नरक में, जहां ये शरीर है और सूक्ष्म शरीर से अब स्वर्ग और नरक अन्य यातनाओं को भोगना ही पड़ेगा। करोड़ों वर्ष तक अंधकार रूपी जहां पर शहर है और वहां की भूमि मानो आग की गोला के तपे हुए हैं, वहां पक्षी भी, क्योंकि देखिए बर्फीले जगह पर जो पशु पक्षी रहते हैं वो बर्फ ही खाते हैं, और जहां आग की बहुत जगह प्रज्वलित गर्मियां है वहां ऐसे ही पक्षी रहता है, तो वहां ऐसे ऐसे नो कि वो आग ही खाता है। तो आप वहां पहुंचोगे तो आपको ही खाएगा, आप मरोगे नहीं, क्योंकि भोग में शरीर मिला। इसीलिए सज्जनों, स्वयं को जब आत्मदेव जी ने मरने के लिए तैयार हुए तो एक संत ने कहा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं आत्महत्या करना चाहता। किस लिए, क्या चीज की कमी है? बोले किसी चीज की कमी नहीं है महाराज, धन की भी कमी नहीं है और प्रतिष्ठा की भी कमी नहीं है। प्रतिष्ठा कब? मेरे पास वो विद्वता है, मैं अपनी विद्वता के बल से अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हूं और मैंने धन भी बहुत प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन महाराज सुख नहीं। विवाह क्या, पत्नी भी कभी मेरी बात नहीं मानी, संतान के लिए कामना की, आज तक जिस ज्योतिषाचार्य जहां जो भी कहा मैंने सब कुछ किया, फिर भी नहीं हुआ। संत ने एक ही शब्द कहा, तुम अभी रो रहे हो, लेकिन यही रुदन मेरे कृष्ण कन्हैया के लिए रोना प्रारंभ कर दो, देख लो तेरे को क्या आनंद मिलेगा। क्योंकि संत ने पूछा था, कथम रोदसी विप्रेतुम काते चिंता बलीयसे बदत्वं शत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। संत जो आपके शुभ चिंतक होंगे वह आपके सामने आपकी स्थिति को देखकर ही पहचान जाएंगे कि आप किस कारण दुखी है या किस कारण आप सुखी है। संत जान गए, कहा रोते क्यों हो, ऐसी तुम्हें क्या चिंता है जो तुम, अगर चिंता है तो जल्दी मुझे अपने दुख का कारण बताओ। बोले महाराज किसी भी चीज की कमी है ही नहीं, धन भी है और विद्या प्रतिष्ठा भी है, लेकिन एक चीज की
कमी थी कि मुझे जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए। किसी ने कहा पत्नी में सुख है, मैंने वो भी प्राप्त कर लिया। किसी ने कहा पुत्र में सुख मिलेगा, लेकिन मैंने उन संतान के लिए बहुत कोशिश की। संत तो संत होते हैं। संत ने कहा तुम अभी तक जो भी कुछ प्रयास किया, मेरी दृष्टि से तुमने सब कुछ गलत ही किया। बोली सही क्या है? आप सही बताओ, आप सही हमें बताओ, मैं वही करूंगा। बोले जो सही है उस सही को तुम पहचानना तुमको पड़ेगा भाई। बोले क्या है? उसे कौन, क्या ऐसी वस्तु है? मैं जरूर पहचान लूंगा, मैं विद्वान हूं महाराज। अगर पैसा जरूरत है तो मैं धन के बल से भी खरीद सकता हूं। बोले नहीं, तुम उसे धन के बल से खरीद सकते हो और नहीं तुम अपनी विद्वता के बल से खरीद सकते हो। बोले तब वो क्या है? बोले वो अमृत है। तुम रो उनके लिए, क्योंकि वो उनको रोना बहुत पसंद है। बोले कौन है? बोले वो श्री कृष्ण नाम है, परमात्मा के मंगलमय नाम है, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम है। ब्रजांगनाएं गोपी गीत में वर्णन है, जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तो नहीं मिल रहे थे, तो सब एक साथ रो रोदो स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, एक साथ से कृष्ण के लिए रुदन करने लग गई। तो श्री कृष्ण प्रकट हुए। रोता तो हर सुख में भी, प्रसन्नता में भी आंख से आंसू आता है, और महाराज दुख में भी आंख से आंसू आता है। प्रसन्नता रूपी आंख में आंसू में वहां ठंड ठंड गिरेगा, और दुख रूपी आंख के से आंसू जब टपकेगी तो गरम गरम। रोना तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में पड़ता है। तुम भी रो तो मेरे कृष्ण कन्हैया के लिए। मैंने तुम्हारी ललाट रेखा भी देख रहा हूं, तेरे मन स्थिति में भी पुत्र सुख नहीं है। चाहे तुम लाख प्रयास कर लो। बहुत लोग पुत्र के लिए ना जाने कितना प्रयास करता है, वही पुत्र बड़ा होता है तो अपनी माता पिता को उन वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, जहां उनकी माता पिता एकांत में सोचते हैं। फिर भी देखिए क्या है प्रभु की लीला। वही पुत्र की याद करते रहते हैं। मैंने देखा हमारे आश्रम में तो कथा चलती रहती है निरंतर, दैनिक सत्संग भवन बना हुआ है। वक्ता लोग, कथाकारक लोग वृद्धाश्रम अनेक प्रकल्प चलाते हैं, वहां रोती हुई आती है, लेकिन उनकी तब भी मोह है। मोह ही तो, मोह कहाँ करो। बहुत लोग कहेगा मोह और माया को दूर करना है, ये तुम्हारा नितांत असंभव है। मोह और माया यही तो भगवान है। अपनी मोह तो श्री कृष्ण के चरणारविंद में, उनके मंगल में, नाम में लगा दो, और माया उनकी लीला को ही माया मानकर निरंतर उनकी लीला की चिंतन करो। देख लेना तुमको जरूर श्री कृष्ण कन्हैया एक दिन बंसी बजाते हुए मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन तुम्हें दर्शन जरूर देगा। लेकिन तुम्हारा प्रयास उस स्तर पर वहां तक ले जाना ही पड़ेगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को वहां तक उपयोग नहीं करोगे, और ये उपयोग तब ही होगा। देखिए भगवान भी तब ही मिलता है जब अपनी शक्ति काम न करे, सगे संबंधी की भी शक्ति काम न करे, तब भी अपने जीवन में एक श्रेष्ठ शक्ति भगवान की शक्ति को याद करने लग जाओ, फिर देखो क्या सुख और आनंद मिले। आत्मदेव जी को प्राय संत ने बहुत समझाया, लेकिन समझता वही जो सत्संग करता है। मैं तो आपको रोज कह रहा हूं कि आप श्री धाम वृंदावन में स्वयं को धामनिष्ठ हो जाओ और अपने पितरों को भी धामनिष्ठ कराओ। आप कहोगे क्या धामनिष्ठ है? तो जहां लगातार 30 वर्षों से अहर्निशम 24 घंटे 1 मिनट के लिए, एक क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन बंद नहीं होता है, क्या आपकी दृष्टि में शास्त्र में कहा गया है 12 वर्ष यदि एक मिट्टी को भी आप शिवलिंग मानकर पूजन करते रहोगे तो वही शिवलिंग मिट्टी प्रकट होकर एक दिन आपको प्रत्यक्ष श्री शिव भगवान के रूप में, भगवान शिव के रूप में दर्शन देंगे। और यहाँ 30 वर्षों से 29 वर्ष में साक्षात यदि आप के पास किसी भी प्रकार के दुख है, कुंडली में
कोई कहता है राहु केतु शनि, आप घबरा जाते हो, आपकी अकाल मृत्यु है, कभी भी हो सकता है, लेकिन आप मत घबराओ। मैं कहता हूं आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराना प्रारंभ करवा दो। आज आप चाहते हो कि मेरे पितर मुझे निरंतर आशीर्वाद देते रहे, हम सब चाहते हैं। अभी आप पितरों को पूजन कराते हो, किस लिए पूजन कराते हो? ताकि पितर मेरे को आशीर्वाद दे, और पितरों के आशीर्वाद से हम नाना प्रकार के सुख को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें, घर में किसी भी प्रकार की अशांति न रहे। तो हम अपने पितरों के निमित्त नाना प्रकार के कार्य करते हैं। ऐसा है जो हम कोई कार्य नहीं करते, लेकिन देखिए भगवान के वचन है। स्वयं भगवान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को स्पष्ट कहा। मैं भी आपसे यही कहता हूं कि आप पितर पक्ष में ब्राह्मणों को जिमाओ, गौ की सेवा करो, पक्षियों की सेवा करो। नहीं कौए को खिलाता है पिंडदान की बात, पक्षियों की सेवा करो, हवन करो, जितना हो सत्कर्म करो। लेकिन उन सत्कर्म का श्रेष्ठतम फल क्या है? आप अपने पितर को चाहते हो कि निरंतर प्रिया प्रीतम के नित्य सानिध्य में रहे, तो सज्जनों उसके लिए एकमात्र फल है कि आप जो श्री धाम वृंदावन में नित्य निरंतर आप गया जी में श्राद्ध करने के लिए जाओ, श्राद्ध में पिंडदान आप कराते हो मुक्ति के लिए। लेकिन मैंने कहा ये प्रसंग आपको मैं अभी लगातार श्रवण कराऊंगा कि आत्मदेव जी को संत यति रूपधारी संत ने क्या उपदेश दिया, और फिर आत्मदेव जी ने सोचकर क्या किया। सर्वप्रथम जब आत्मदेव जी से कहा, जैसे मैं आपको रोज कहता हूं कि आप स्वयं अपने पितरों के निमित्त सामर्थ्य है तो आप 15 दिन तक संकीर्तन कराओ ना। और देखो आप पहले की भांति, पहले आप कहते थे, किसी ने आपको कह दिया कि आपके घर में पितरों की दोष है, आपके घर में अकाल मृत्यु हुई है। अरे कोरोना काल में जो मरा है वो भी अकाल मृत्यु ही है। कोई दुर्घटना से मरता है, बीमारी से, वो भी अकाल मृत्यु है। लेकिन इन अकाल मृत्युओं के लिए आप श्राद्ध कराने जाते हैं, करो, ऐसा नहीं है। वहां स्वयं भगवान नारायण ने वचन दिया है, इस तीर्थ में आने से मुक्ति मिलती है। लेकिन धुंधकारी ने तो स्पष्ट कहा कि मेरे नाम से गया श्राद्ध सते नापीन मुक्तिर में ना भविष्यति। 100 बार भी कर दो, लेकिन मुझ जैसे पापी का उद्धार नहीं है। लेकिन भागवत और भगवान के नाम ताल ठोक कर आपसे कहते हैं कि भैया तुम घबराओ नहीं, तुम घबराओ, क्षणिक घबराओ नहीं। तुम्हारे पास तो वो अमृत है, जिस अमृत को पाकर केवल आपके पितर ही नहीं, यहां अगर श्राद्ध कर्म कराते हैं तो आप अपने 3 पीढ़ियों की पितर की मुक्ति के लिए केवल उपाय है। और जब आप तर्पण करते हैं तो आप तर्पण में, जैसे आज के निमित्त अगस्त ऋषि के निमित्त तर्पण करते हैं पितरों के निमित्त, तो अगस्त ऋषि के पूजन होता है, तो आप 3 पीढ़ियों के ही मात्र करते हैं। लेकिन देखिए भगवान के नाम ताल ठोक कर कह रहे हैं कि 3 पीढ़ी कौन कहे। अगर आप भगवान नाम संकीर्तन में आश्रित है, भगवान नाम में आश्रित है, और हरि नाम संकीर्तन पर आपको विश्वास है, और आपने अपने पितरों के निमित्त अगर संकीर्तन करवाते हैं, तो क्या होता है जानते हो? श्राद्ध कर्म में केवल आप 3 पीढ़ियों के निमित्त ही तर्पण करते हो, लेकिन यहां तो 21 पीढ़ियों की श्राद्ध हो जाती है। किससे? तो हरि नाम संकीर्तन से, भगवान नाम संकीर्तन से। और मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं जिस समय आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने
उनके पिता हिरण्यकश्यपु को भगवान नृसिंह ने उद्धार किए और नृसिंह भगवान के 40 मंत्रों के द्वारा आदरणीय श्रीमान प्रहलाद जी ने स्तुति की। और जब भगवान नारायण ने, भगवान नृसिंह ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी मुझसे आप कुछ वरदान मांगो। बोले मुझे तो केवल आपके चरणों में प्रीति बनी रहे और निरंतर मैं आपके मंगलमय नाम का जाप करता रहूं, आपके संकीर्तन करता रहूं। हे प्रभु, मैंने संकीर्तन का प्रभाव देख लिया। जिन मेरे पिता ने, हिरण्यकश्यपु ने संपूर्ण विश्व पर अपना अधिकार जमा लिया, चाहे स्वर्ग लोक हो, देवलोक हो, शिवलोक हो, ब्रह्म, हर जगह अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन वो आपके नाम के आगे हार गए। मैंने तो एक ही अस्त्र रखा कि निरंतर श्री कृष्ण नाम, आपके नाम के आगे हार गया। लेकिन मैं एक पुत्र हूं, एक पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पितरों का कल्याण करे। मेरा पिता का श्राद्ध हो और उनका उद्धार हो, ऐसा कौन सा श्राद्ध करूं जो मेरे पिता का उद्धार हो। तो स्वयं भगवान नरसिंह भगवान ने कहा कि आपके पिता को तो उद्धार हो गए। बोले प्रभु मैं तो अभी तो कुछ किया ही नहीं। बोले आपने तो मेरे नाम का आश्रय लिया, और जिसने मेरे नाम का आश्रय लेता है, जिसने मेरे नाम पर विश्वास करता है, और जिसने मेरे नाम से संबंध जोड़ लेता है, और जिसने मेरे नाम में समर्पित हो जाता है। ध्यान देना, पितरों को सही में पिंड दान करना है तो आप श्री धाम वृंदावन में उन पितरों के निमित्त एक दिन का संकीर्तन सामर्थ्य है तो आप 15 दिन तक संकीर्तन कराते रहिए। और स्वयं भगवान ने कहा कि 21 पीढ़ियों को देख लीजिए। आप तो केवल 3 पीढ़ियों के निमित्त तर्पण करते हैं, लेकिन यहाँ 21 पीढ़ियों को एकमात्र श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम से कल्याण होता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट कहा, त्रिसप्तभी पिता पूत पितृभिः सतेन घ यत साधुस्य गृहे जातो भवान वे कुल पावना। अब आपने देखा 7 पीढ़ी आपका, 7 पीढ़ी आपके ससुर का, और 7 पीढ़ी आपके नाना का। इतने का कल्याण तर्पण, 121 पीढ़ियों का तर्पण अपने पितरों को एक साथ करना है तो एक मात हरि नाम संकीर्तन पर विश्वास करो और पुकारते रहो, यही नाम से उनका तर्पण होगा। क्या तो राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा आप तर्पण करो, जरूर आपके 21 पीढ़ियों को, पितरों को अगर एक साथ तर्पण देना चाहते हो तो मात्र भगवान नाम संकीर्तन की इसी प्रसंग को आप लगातार श्रवण करोगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री। भगवान तूने सब कुछ बनाया है, हर कण को बनाया है, यहाँ तक कि इस समय का भी रचयिता